हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं केमिस्ट्री सब्सिडरी मॉडल पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 11 करवा रही हूँ। मैं 1 से लेके 227 तक सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भी मेरे चैनल के पेज पे जाइएगा, फिर प्लेलिस्ट बना होगा केमिस्ट्री सब्सिडरी सॉल्यूशन, कुछ इसी टाइप का नाम होगा उसका, और उसके अंदर टोटल 10 वीडियो होंगे। सभी के सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे है। ओके, आज के वीडियो में मैं 228 से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आप लोग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी क्लास को। देखिए 228 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए मिक्सचर ऑफ CH4, C2H4 एंड C2H2 गैसेज आर पास्ड थ्रू अ कोल्ड बोतल कंटेनिंग यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए कि क्वेश्चन क्या है। ए मिक्सचर ऑफ CH4, C2H4 एंड C2H2 gases आर पास थ्रू अ कोल्ड बोतल कंटेनिंग अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। दी गैस कमिंग आउट इज। देखिए अगर ये तीनों मतलब मिक्सचर को, देखिए CH4 को, C2H4 को और C2H2 को हम लोग किसी भी गैस से पास कराते हैं। ओके, जिसमें ये हम लोग कौन सा है, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। मतलब कि उसमें वो भरा हुआ है उस बोतल में, तो उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग का बाहर क्या निकलेगा। जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करके कुछ और बन जाएगा, वो बाहर निकलेगा, या फिर क्या होगा वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। तो सबसे पहले आप लोग को अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के बारे में जानना होगा। ये हम लोग का किस चिड़िया का नाम है क्या। ओके, ये अमोनिकल, जस्ट वेट, ये हम लोग का क्या है, अमोनिकल, शायद नहीं दिख रहा होगा पूरा, क्या हम लोग का अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। तो देखिए हम लोग का अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग का अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, रुकिएगा मैं बता रही हूँ। देखिए CuNH3 का होल ट्वाइस और Cl। ओके, हम लोग का अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuNH3 का होल ट्वाइस इंटू Cl। देखिए इसका काम क्या होता है, ये है ना अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, ये हम लोगों को बताता है जो हम लोग रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं ना, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं, वो हम लोगों को बताता है। टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, वो हम लोगों को टेस्ट करने में मदद करता है ट्रिपल बॉन्ड का। ओके, ये तो समझ गए हम लोग का अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड क्या है। अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuNH3 का होल ट्वाइस Cl। और अब समझते हैं ये हम लोग का CH4 के साथ क्या रिएक्शन करेगा, C2H4 के साथ क्या होगा और C2H2 के साथ क्या होगा। तो देखिए हम लोग का जो ये अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड है ना, ये हम लोगों का सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही रिएक्शन करता है, बाकी कोई भी है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। और ये हम लोगों का जो अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके हमें रेड कलर का पीपीटी देता है। तो हम लोग को पता चल जाता है वो जो जिससे रिएक्शन किया है ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, इसी टाइप से हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को, अगर आप लोग से एग्जाम में ये पूछ दिया जाए टेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ओके, और 4 ऑप्शन दे दिया जाए कोई भी रिएजेंट का, और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिससे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड लगा दीजिएगा। ओके, तो देखिए अब मैं आप लोगों को रिएक्शन देती हूँ। सबसे पहले मैं C2H2 के साथ इसका अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए क्या होगा, C2H2 प्लस CuNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो हम लोग का क्या होगा, देखिए ये C2H2 को हम लोग लिखते कुछ इस टाइप से हैं, यहीं पे मैं लिख देती हूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग का क्या है, CuNH3 का होल ट्वाइस Cl, और ये हम लोग 2 मोल ले लेंगे। देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है पता है। देखिए ये जो हम लोगों का कॉपर है ना, कॉपर वो हाइड्रोजन को निकाल के कॉपर यहाँ पे अटैक करता है। देखिए ये कॉपर यहाँ पे कार्बन के पास जाता है, और कार्बन के पास जाता है तो कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकल जाता है।
ये पहला मोल हुआ। फिर दूसरा मोल क्या करता है, दूसरा मोल जो होता है ये कार्बन के पास अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ओके, तो हम लोग का जो बनता है वो मैं बता रही हूँ। देखिए C≡C है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कॉपर लग जाता है और यहाँ पे NH3 बन जाता है। ये जो हम लोगों का कंपाउंड बना ना, ये हम लोगों का रेड PPT बनता है। तो जिससे पता लगा सकते हैं हम लोग किसे, ये जो हम लोग का C2H2 है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ये तो हम लोग का समझ गए। अब हम लोग C2H2 के साथ तो रिएक्शन करवा लिया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का। अब हम लोग की बारी है C2H4 से करवाने की। ओके, तो देखिए C2H4 के साथ जब हम लोग अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये हम लोगों का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये हम लोग का जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है ओनली जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसी के साथ वो रिएक्शन करता है और किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। और उसके बाद हम लोग का क्या है CH4, तो CH4 में भी तो सिंगल बॉन्ड है, उसमें भी तो नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, तो वो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो देखिए अगर आप लोग के पास कोई बोतल है और उसमें आप लोग का एक मिक्सचर है बोतल के अंदर, और हम लोग का उसमें CH4 C2H4 और C2H2 पास करवाया गया, तो हम लोग को बाहर क्या निकलेगा, बाहर तो हम लोग को ये जैसे वैसे ही निकल जाएगा और ये जैसे वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन हुआ ही नहीं और ये तो हम लोगों का कुछ और बन गया। ओके, तो हम लोगों का जो बाहर निकलेगा, पूछा दी गैस कमिंग आउट, बाहर कौन कौन निकलेगा, तो बाहर ये मीथेन और ये इथेन है, इसको हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर हम लोग को बाहर निकल जाएगा, तो इसका हम लोग का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मेथेन नहीं निकलेगा क्योंकि ये भी तो है जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो दोनों निकलेगा ना, तो सिर्फ मेथेन नहीं होगा। दूसरा क्या है, एसिटिलाइन, तो एसिटिलाइन तो हम लोगों का एसिटिलाइन जैसे कि तैसे कहाँ निकला, ये तो हम लोग का ये रेड PPT बन के निकला, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। ये तीसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड इथेलाइन, तो ये हम लोग का सही है। लास्ट ऑप्शन है ओरिजिनल मिक्सचर, D ऑप्शन शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, D ऑप्शन भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। D ऑप्शन था हम लोग का ओरिजिनल मिक्सर। तो ओरिजिनल मिक्सर अगर आप लोग C2H2 C2H4 CH4 तीनों के तीनों रिएक्शन नहीं करते, तभी तो तीनों के दिन जैसे के तैसे निकल जाते, लेकिन ओरिजिनल मिक्सर कहाँ निकल रहा है, ये तो रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है वो निकल रहा है, तो हम लोग का इसका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को 228 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिए मुझे समझ में नहीं आया। चलिए 228 हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे 229। देखिए 229 के हम लोग का इथिलाइन फॉर्म्स इथिलाइन क्लोरोहाइड्रिन बाय द एक्शन ऑफ। जब इथिलाइन का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इथिलाइन से, ओके, तो हम लोगों का साइलोहाइड्रिन किसके साथ कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो हम लोगों का क्लोरोहाइड्रिन बनेगा। देखिए क्लोरोहाइड्रिन क्या होता है पता है, ऐसा होगा ये, और एक तरफ एक कार्बन के पास Cl होगा और एक कार्बन के पास OH होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। देखिए दो कार्बन होगा ना, तो एक कार्बन के पास Cl और एक कार्बन के पास OH, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। आई थिंक आप लोगों को क्लोरोहाइड्रिन समझ में आ गया। तो हम लोग इथाइलिन का सबके साथ रिएक्शन करवाएंगे और जिसमें हम लोग का ये बन जाएगा वो हम लोगों का, देखिए ये तो डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, डबल बॉन्ड रहेगा बट Cl OH लगेगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, मैं अच्छे से बता रही हूँ। देखिए C और यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पर OH, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। इथिलाइन का जितना रिएजेंट दिया हुआ है सभी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब ये बन जाएगा तो हम लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो देखिए हम लोग का इथिलाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोगों का क्या हुआ, इथिलाइन मतलब इथेन। इसको हम लोग सबसे पहले ड्राई HCl गैस से करवाते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, ड्राई HCl गैस। तो देखिए जब भी आप लोग को ड्राई HCl गैस रिएजेंट मिलेगा ना, तो आप लोग को रिएक्शन कैसे करवाना है, ये HCl को H+ Cl- में तोड़ दीजिएगा। ओके, और H+ जो है ना, H+ वहाँ भेजिएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ओके, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, तो दोनों में हाइड्रोजन की संख्या सेम ही है, तो कहीं भी भेजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग यहाँ जब इसका रिएक्शन करवाइएगा तो H इसको दे दीजिए तो CH3 हो गया और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे H+ इसको दिए तो Cl- इसको दे दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Cl।
तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे H लगा दीजिए और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl लगा दीजिए। बात बराबर ये की है। ओके, तो हम लोग का ये रिएजेंट बना। तो ये तो हम लोगों का क्लोरोहाइड्रिन नहीं बना, लेकिन हम लोगों को तो क्या चाहिए, क्लोरोहाइड्रिन कौन बना रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हम लोगों का नहीं होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का गलत है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, ड्राई क्लोरीन गैस। तो हम लोग का है क्या, कौन सा, देखिए हम लोग का ये CH2 है, इथिलीन है, इसको हम लोगों को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, ड्राई क्लोरीन गैस। तो ड्राई क्लोरीन गैस मतलब Cl2 है। तो Cl2 क्या करेगा, एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास जाके रिएक्शन कर लेगा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl, और यहाँ भी हो जाएगा CH2Cl। तो ये भी तो हम लोग का क्लोरोहाइड्रिन नहीं बना। क्लोरोहाइड्रिन के लिए तो यहाँ पे तो OH चाहिए, उसके बाद ही तो बनेगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी हम लोगों का गलत है। फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है। अब मैं आप लोगों को थर्ड समझाती हूँ। देखिए थर्ड क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस इन वाटर। तो हम लोगों को सबसे पहले किसके साथ, देखिए Cl2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाना है, और जो रिएजेंट बनेगा उसको है ना हम लोग को इथिलीन से रिएक्शन करवाना है। तो जब हम लोग Cl2 और प्लस H2O का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हम लोग का बनता है क्या है, मैं आप लोग को बताती हूँ। हम लोगों का बनता है HOCl। ओके, तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से टूटता है, OH माइनस और Cl प्लस। तो ये हम लोगों का जब Cl2, जब हम लोग क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है HOCl, और HOCl कुछ OH माइनस और Cl प्लस की तरह। इस जैसे हम लोग किसी में, जैसे इसमें HCl था तो H प्लस Cl माइनस था ना, तो वो जाके जुड़ रहा था, वैसे ही इसमें OH माइनस जुड़ेगा और Cl प्लस जुड़ेगा। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करवाना है किसके साथ, HOCl के साथ। थर्ड में यही है ना, सोल्यूशन क्लोरीन गैस इन वाटर। तो हम लोग HOCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो हम लोग का क्या होगा, ये जो एक पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और एक पार्ट यहाँ पे, तो हम लोग का क्या बनेगा CH2, और यहाँ पे हम लोग OH लगा देंगे, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl लगा देंगे। देखिए हम लोग का क्लोरोहाइड्रिन क्या था, देखिए एक तरफ Cl था, एक तरफ OH था, एक तरफ Cl था, एक तरफ OH था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे Cl हो यहाँ पे OH है, दोनों बराबर बात ही है, दोनों का नेमिंग करके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे तो इधर Cl है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे लेफ्ट में Cl है, ये ऐसा करके कुछ नहीं है, दोनों बात बराबर। आप यहाँ भी Cl लिख सकते हैं, यहाँ भी OH लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग A B C तीन ऑप्शन देख लिए। चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या था, चौथा ऑप्शन हम लोग का था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, HCl। तो एक तरफ H प्लस चला जाएगा, एक तरफ Cl जाएगा, तो इसमें भी तो क्लोरोहाइड्रिन नहीं बनेगा। एक तरफ समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। एक देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है आप लोगों को पता है, HCl। तो एक तरफ आप लोगों को इसमें H चला जाएगा, यहाँ पे Cl जाएगा, वो भी तो क्लोरोहाइड्रिन नहीं बनेगा। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए 228 में बता दिया आप लोगों को, 228 का C होगा, 229 भी बता दी, उसका भी C होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ, 230 नंबर। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब हम लोग का 230 नंबर क्वेश्चन क्या है, 230 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस इल्स ओनली इथेनॉल। ऐसा कौन सा एल्कीन है जिसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ इथेनॉल देता है। तो सिर्फ इथेनॉल देता है, सिर्फ इथेनॉल उसी केस में देगा जो एल्कीन जो होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा, तभी वो सिर्फ इथेनॉल देगा। उसके बाद पूछ रहा है देयर इज एन आइसोमर ऑफ दिस विच एन ओजोनोलाइसिस इल्स। जो भी है ना उसको, जो हम लोगों का एल्कीन आया तो उसका जैसे कौन, पहले तो हम लोग को एल्कीन पता लगाना है किस एल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ इथेनॉल मिलता है। और जब एल्कीन जो आप लोगों को पता चल जाएगा तो उसका हम लोग आइसोमर लेंगे और उस आइसोमर का ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो हम लोगों का ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है चारों में से कौन सा आएगा वो हम लोगों को बताना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। ओजोनोलाइसिस का होता है, जस्ट वेट, O3 और नीचे में पहला होता है O3 या नीचे में होता है ZnH2O। उसको आप लोग O3 और Zn करके भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का हुआ
तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। एल्कीन को जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ इथेनॉल देता है, तो सबसे पहले हम लोग को एल्कीन का पता लगाना है। फिर जो एल्कीन आ जाएगा उसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एल्कीन का पता लगाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कोई भी एल्कीन है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं। फर्स्ट में O3, सेकेंड में ZnH2। ये हम लोग का जब ओजोनलाइसिस बोलेगा ना तो हम लोग का जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हम लोग ये करते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या बनता है, सिर्फ इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो हम लोग का जो इथेनॉल बनता है ना वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहता है, सिर्फ इथेनॉल ही होगा, लेकिन वो मोर देन वन मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और CH3 डबल बॉन्ड OH इथेनॉल ले लेंगे। ये जब हम लोग ओजोनलाइसिस करते हैं ना तो हम लोगों का डबल बॉन्ड टूट के दो ऑक्सीजन लग जाता है, लेकिन इसमें हम लोग का क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो ये दोनों ऑक्सीजन को हटा के ये हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब कि एक साथ लिख देंगे। तो हम लोग का जो एल्कीन है ना वो एल्कीन क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये दोनों C आ गया। ये जो हम लोग का दोनों ऑक्सीजन था उसको हटा दिए, ये डबल बॉन्ड के साथ ये दोनों C को जोड़ दिया। उसके बाद एक तरफ C पे क्या लगा हुआ है, CH3H। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग CH3H, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी CH3H है, तो यहाँ भी हो गया हम लोग का CH3H। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये हम लोग का एल्कीन है। अब हम लोग देखेंगे इस एल्कीन का हम लोग कौन कौन आइसोमर बना सकते हैं। ओके, जो आइसोमर बनेगा ना उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम लोग इसका आइसोमर बना लेते हैं। ओके, इसका आइसोमर क्या क्या बनेगा वो देखिए इसका आइसोमर बनेगा हम लोग का C डबल बॉन्ड C, और ये दोनों का एक साथ ले लेंगे, क्या बन जाएगा C2H5। और एक आइसोमर हम लोग का क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ये दो आइसोमर हम लोग का बना। अब ये दोनों को हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे और देखेंगे हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम लोग फर्स्ट वाला का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या, मैं बताती हूँ। ये डबल बॉन्ड टूटेगा और हम लोग इसको भी O दे देंगे और इसको भी O दे देंगे। तो हम लोगों का बनेगा, देखिए एक तो बनेगा हम लोगों का एक कार्बन का, और एक जो बनेगा हम लोगों का एक बनेगा हम लोग का एसीटोन। डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन दे देना है हम लोग को। ओके, क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसको भी ऑक्सीजन दे दीजिए, इसको भी ऑक्सीजन दे दीजिए। तो इसको दीजिएगा ऑक्सीजन दे, 3 कार्बन का जो बनेगा, तो 1 2 3 कार्बन का बना, इसको ऑक्सीजन दे दीजिए, 1 कार्बन का बना एल्डिहाइड। देखिए इसको हम लोग डबल बॉन्ड तोड़ दिए, इसको भी एक ऑक्सीजन दे दिए, इसको भी एक ऑक्सीजन दे दिए। तो 1 कार्बन से हम लोग का जो बनेगा वो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और 3 कार्बन जो बनेगा वो बनेगा हम लोग का एसीटोन। ओके, तो ये दोनों बन गया। इसका ओजोन फर्स्ट वाला का ओजोनलाइसिस करने पे ये दोनों प्रोडक्ट बना। अब इसको ओजोनलाइसिस करेंगे तो इसको भी तोड़ देंगे, तो हम लोग इसको भी ऑक्सीजन दे देंगे, तो क्या बनेगा देखिए। तो इसमें बनेगा हम लोगों का CH3 C2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। और एक बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो ये इसमें तो बन ही गया, तो 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पूरे ये तीनों कंपाउंड बन गए। ओके, तो हम लोगों का क्या पूछ रहा था, ये चारों ऑप्शन में से वो कौन सा प्रोडक्ट देगा। तो हम लोग का क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड इसको हम लोग मेथेनॉल भी पढ़ते हैं। तो ये हम लोग का एक तो मेथेनॉल आ गया, तो और उसके बाद हम लोग का क्या बन रहा है, ये हम लोग का बन रहा है, इसको तो ऐसे एसीटोन पढ़ते हैं, लेकिन 3 कार्बन का है कीटोन है, तो इसको हम लोग प्रोपेनॉन भी पढ़ते हैं। तो मेथेनॉल और प्रोपेनॉल, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, प्रोपेनॉल एंड मेथेनॉल। तुम लोग का ऑप्शन ए, यहाँ सेकेंड बोला है इथेनल एंड मिथेनल। ओके, तो इसमें देखिए इथेनल और मिथेनल, देखिए 2 कार्बन का कहाँ कोई एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये तो हुआ नहीं। तीसरा क्या है, मेथेनल वाली, सिर्फ मेथेनल तो बन नहीं रहा है, और सिर्फ बोल रहा है सिर्फ प्रोपेनल, तो सिर्फ प्रोपेनल भी तो बन नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉल एंड मेथेनॉल। देखिए मैं आप लोग को एक बार अच्छे से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या था। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग कोई भी एक एल्कीन है, ओके,
उसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को सिर्फ के सिर्फ इथेनॉल बनता है, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बनता है। उससे ही पता चल जाता है जो एल्कीन हम लोग का होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद हम लोग को पहले तो एल्कीन का पता लगाना था। जब एल्कीन का पता लग जाए तो उसका आइसोमर लिखना था, कौन कौन आइसोमर बन सकता है। उसके बाद जब आइसोमर बन जाए तो उस आइसोमर का हम लोग को ओजोनोलाइसिस करवाना था और फिर देखना था हम लोग का कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनोन एंड मेथेनॉल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 231 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम प्रोडक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, और चारों ऑप्शन में बोल रहा है ऐसा कौन सा है जो हम लोग HBr को रखे या फिर नहीं रखे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। नीचे पेरोक्साइड रहेगा, HBr रखे या फिर नहीं रखे, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सेम देगा। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ समझाती हूँ। देखिए मार्कोनिकॉप्स रूल कब लगता है आप लोगों को पता है, जब HBr तो होता है लेकिन पेरोक्साइड, HBr और पेरोक्साइड दोनों का दोनों आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा। बाकी सभी कंडीशन में आप लोगों को मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है। सभी जैसे HBr HCl कुछ भी देता है ना तो रिएजेंट पे, तो हम लोगों का मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है। लेकिन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया ना तो हम लोग का एंटी मार्कोनिकॉप्स लग गया। तो इसमें बोला एक बार बोला HBr को रखना है और एक बार बोलना है पेरोक्साइड के उपस्थिति में, एक बार बोला HBr को नहीं रखना है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो कहने का मतलब है एक बार हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल लगाएंगे और एक बार एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मार्कोनिकॉप्स रूल लगाए या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, दोनों में सेम प्रोडक्ट देगा। तो देखिए फर्स्ट हम लोग का साइक्लोहेक्सिन, दूसरा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एक पे मिथाइल है, दूसरा है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और चौथा है ब्यूटीन 1 2 3 4 ब्यूटीन। और दूसरा तो ये हो गया हम लोग मेथ 8 प्रोब्यूट, 4 कार्बन है 1 पे इन है। तो देखिए ऐसा कौन सा है हम लोगों का जिसमें हम लोग शायद हम लोग ये ऑप्शन गलत लिखे, उसमें 2 ब्यूटीन लिखा हुआ था। आप लोग एक बार जो मॉडल पेपर है ना वो मॉडल पेपर में देखिएगा, यहाँ पे 2 ब्यूटीन है या फिर 1 ब्यूटेन है। ओके तो हम लोग का यहाँ पे शायद मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे 2 ब्यूटेन था। ओके तो ये चारों ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कौन सा है जिसमें हम लोग HBr को रखें या फिर नहीं रखें, वो सेम ही आता है। तो ये हम लोगों का एक सिमेट्रिकल है। ओके तो यहाँ H जोड़ेंगे या फिर यहाँ Br, या चाहे देखिए मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है, H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहाँ बोलता है, जहाँ H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे। ओके लेकिन यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, इधर जोड़िए चाहे इधर बात तो बराबर ही आएगा। तो ये जो हम लोग आज सिमेट्रिकल है, HBr को रखिए या फिर नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक बार आप लोग अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, 2 ब्यूटीन ही था ना। जैसे मुझे याद है जहाँ तक मैं क्वेश्चन देखी थी वहाँ 2 ब्यूटीन ही था, तो हम लोग देखे थे अच्छा सिमेट्रिकल है तो यहाँ भी H जोड़ेंगे या फिर Br, चाहे यहाँ H जोड़ देंगे यहाँ Br तो भी सेम प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे H जोड़ देंगे यहाँ पे Br तो सेम प्रोडक्ट होगा। ओके तो हम लोगों का ये जो HBr को रखे या फिर नहीं रखे सेम ही प्रोडक्ट देगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग को 228 बताई, 229 बताई, 230 बताई, 231 बताई। ओके 4 के चारों क्वेश्चन बताई। अगर चारों के चारों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिए मुझे कि अच्छे समझ में आए, और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बता दीजिएगा ताकि मुझे भी तो पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ओके तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो नहीं लाइक कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के पास। ओके क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केमिस्ट्री सब्सिडरी और फिजिक्स सब्सिडरी दोनों का मॉडल पेपर चाहिए, लेकिन चैनल के बारे में पता ही नहीं है किसी इस चैनल पर मिलता है। जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं, क्योंकि न्यू चैनल है कहाँ से किसी को पता होगा। ओके तो आप लोग का बस एक ही काम है, शेयर कीजिए। मैं आप लोग को सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे मैं कितने अच्छे से समझा रही हूँ। तो चलिए आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। Okay, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Don't forget to share this video. Okay, bye. Take care.